हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग विद मयूर 2027। हम पहले पहले मेरा नाम था क्या कहते हैं, अपना चैनल का नाम था 2029 तक मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने वाला था। लेकिन अब मैं क्या क्या कर दिया बोले तो 2029 की जगह 27 रख दिया, क्योंकि प्रैक्टिकली 27 में ही मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा तब तक। और अभी जो है, मैं प्रीवियस 2 वीडियोस के बारे में आपको मालूम है। फर्स्ट अकाउंट और सेकंड अकाउंट कैसे ब्लॉक कर दिया मैंने, और उसके बाद मैंने 100 ट्रेड्स चैलेंज स्टार्ट कर दिया। और अभी जो है मेरे 100 ट्रेड्स चैलेंज जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं फॉरवर्ड टेस्टिंग के। और कुछ मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है यहाँ पे, और कुछ रूल्स मैंने बनाया था इसके लिए। क्या कहते हैं, अपना रूल्स फॉलो करने के लिए मैंने रूल्स बना के रख दिया था, जैसे कि आपको दिखाने वाला हूँ। रूल्स कैसे कैसे थे, कौन से थे, ये देख सकते हो। सबसे पहला वाला रूल जो था वो था कुछ यहाँ पे रिस्क 1.5% पर ट्रेड, और एक ट्रेड में खाली 1.5% में ट्रेड लेना रिस्क कर सकता हूँ। और 1.5% क्यों है बोले तो, जब मैं 1.5% लगाया बोले तो 0.5% जो है 1:1 में बुक कर दूंगा, और जो 1.1% है वो 1:3 में बुक कर दूंगा। और रिस्क रिवॉर्ड जो रहेगा 1:3, और मिनिमम 1:2 तो चाहिए। इसलिए यहाँ पे भी दूसरा वाला देख सकते हो, दूसरा वाला जो है वो ओनली टेक ट्रेड एटलीस्ट 1:2 और 1:3 RR बोलते रिस्क रिवॉर्ड पर ट्रेड। और सेटअप के बारे में अभी बताने वाला हूँ। मेरा सेटअप जो था वो SMC के हिसाब से था, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से था। और यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा हुआ था, मेरा एक रूल था कि हायर टाइम फ्रेम में जोन्स मार्क करना, FVG, ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ऐसे वाले जोन्स मार्क करके रख देना। 2, 15 और 4 आवर्स के 1 आवर 4 आवर्स और 15 मिनट्स के जोन्स मार्क कर देने के बाद, उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, उसके बाद मैं यहाँ पे ये करने वाला था बोले तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया उस जोन के पास। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से, ऑर्डर ब्लॉक या FVG के हिसाब से, जो 3 मिनट्स और 5 मिनट्स के हिसाब से। और फिर मैं रिजेक्शन कैंडल आने के बाद एंट्री करने वाला था बोले तो कोई शूटिंग स्टार, नहीं तो कोई ना कोई दूसरा जो है रहेगा रिजेक्शन कैंडल, इसी के हिसाब से मैं यहाँ पे एंट्री करने वाला था। मोमेंटम कैंडल या फिर इनगल्फिंग कैंडल, नहीं तो रिजेक्शन कैंडल, ऐसे वाले कैंडल्स आए तो ही मैं एंट्री करने वाला था। और जो ये वाला था, ये 9th रूल जो है वो है क्या कहते हैं, अपना जो लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है तो फिर वो ट्रेड नहीं लेना है, और कंफर्मेशन के बाद ही, लिक्विडिटी कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेना है बोल के मेरा ये है, क्या कहते हैं, अपना रूल है इसके अंदर। और फिर डिसिप्लिन एंड जनरलिंग बोले तो रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रेड ऑन इन योर जनरल बोले तो ये मेरा जनरल बुक है, ये पूरा का पूरा मेरा जनरल बुक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे ये सब लिखने वाला हूँ। और फिर ये 11th पॉइंट जो है वो है अपना जो ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं, अपना वीकली रिव्यू जो है वो लिखने वाला था यहाँ पे। और फिर ये 10th पॉइंट जो है यहाँ पे देख सकते हो कि एवरी वीकेंड आई हैव टू रिव्यू माई ट्रेड्स, एनालाइज मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव डिसिप्लिन। इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, वही है। अब 9th पॉइंट जो है वो है टेक ट्रेड आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ही ट्रेड लेना है बोल के यहाँ पे एक रूल है 9th पॉइंट का। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है बोल तो 9th पॉइंट जो है वो भी एक ही है, और 10th पॉइंट जो है यहाँ पे 9th पॉइंट जो है वो भी एक ही है, दो भी सेम है। और फिर यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा सा चेकलिस्ट जैसा मैं करके रखा था, बोल तो रूल्स फॉलो कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ वो ट्रैक करने के लिए। और कुछ दिनों के बाद वो थोड़ा सा मिस कर दिया मैंने, यहाँ पे 43 ट्रेड्स के बाद मैं नहीं किया उतना ज़्यादा, यहाँ पे देख सकते हो नहीं किया। फिर यहाँ पे जनरलिंग का एक ये बना दिया था बोले तो डेमो, कैसा लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। 24 अगस्त को मैं स्टार्ट किया ये जनरल लिखना, और फिर यहाँ तक चले गया। अभी 94th ट्रेड चल रहा है, यानी मेरे हो गए बहुत सारे ट्रेड्स, लेकिन मैं यहाँ पे जनरल में नहीं लिखा वो 6 ट्रेड्स के बारे में। और यहाँ पे देख सकते हो वीकली जनरल यहाँ पे हो गया। और फिर मैं यहाँ से इसके बाद
मैं रियल मनी से ट्रेड करना चालू कर दिया। और यहाँ इसका एक्सपीरियंस मैं बताने वाला हूँ। जो 100 ट्रेड्स चैलेंज है उसका एक्सपीरियंस मैं बताने वाला हूँ। एक्सपीरियंस जो है वो है ये, यानी मैं जब ट्रेड ले रहा था पहले तो फिर ये नहीं दिख रहा था, बोल तो ग्रीन के अंदर, इसलिए मैं यहाँ पे 100 ट्रेड्स चैलेंज मैंने लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेड चल रहा है एक, और यहाँ पे जो है मेरा सेटअप आ गया था यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे एंट्री नहीं किया, लेकिन बैक टेस्टिंग चल रहा है। ये बैक टेस्टिंग वाला ट्रेड है। यहाँ पे मेरी एंट्री हो रही थी और यहाँ पे मेरा ये हो रहा था, मूव हो रहा था इतना अच्छे से, और फिर यहाँ पे भी चले गया। यहाँ पे भी एक टारगेट रीच हो गया, ये देख सकते हो। यहाँ पे 1:3 रीच हो गया। और बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स है कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट्स में क्लोज किया उसके अंदर। हाँ, हम सभी को मालूम है कि ये जो फॉरवर्ड टेस्टिंग है वो डेमो में किया है मैंने, रियल में नहीं किया है। तो फिर जितना प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे देख सकते हो, पी 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 यानी प्रॉफिट में क्लोज किया है। और जो रियल मनी से आएगा वो ऑफकोर्स वो तो कम ही आएगा। और देख सकते हो ये पूरा का पूरा जनरल मेरा ये ऐसे वाला लिख रहा था, पहले मैं ऐसा लिख रहा था, पहले मैं सेंटेंस फॉर्मेट में लिख रहा था, सॉरी। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेट में लिख रहा था, उसके बाद मैं चेंज कर दिया ऐसे। बोले तो एंट्री किस हिसाब से मैंने किया था, सबसे पहले एक 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक था, 1 आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक आया, 1 आवर लिक्विडिटी स्विप हुआ, 15 मिनट्स लिक्विडिटी स्विप हुआ, 15 मिनट्स ऑर्डर ब्लॉक आया। ऑर्डर ब्लॉक यानी क्या, उसे ऑर्डर ब्लॉक आया, ऑर्डर ब्लॉक के बाद 5 मिनट्स चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, 3 मिनट्स शूटिंग स्टार आया, उसके बाद एंट्री किया। एक ए प्लेस सेटअप था, लेकिन मैंने यहाँ पे लॉस किया। लॉस करने का रीज़न क्या है वो भी है, रॉन्ग सेटअप ऑन 4 आवर्स ऑर्डर ब्लॉक, रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ 4 आवर्स ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक जो था वो थोड़ा सा गलत प्लेस किया था, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस गया है यहाँ पे। और यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम है, 4 आवर्स लिक्विडिटी स्विप, हायर टाइम फ्रेम अप डाउन ट्रेंड है, 4 आवर्स लिक्विडिटी स्विप हुआ है, 5 मिनट्स चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है, 5 मिनट्स ऑर्डर ब्लॉक आया था, 5 मिनट शूटिंग स्टार आया, उसके बाद शॉर्ट किया, फिर प्रॉफिट में क्लोज हो गया। और यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया था, मिस्टेक डन, 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक को मिस कर दिया, 1 आवर ऑन बुलिश एफवीजी को और बुलिश लिक्विडिटी स्विप, मैंने ये 2 मिस कर दिया था, लेकिन प्रॉफिट में क्लोज किया, वो अच्छी बात है। डे एंड प्रॉफिट में क्लोज करना वो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे भी देख सकते हो, और एक मैंने यहाँ पे एक थोड़े बहुत शॉर्टकट्स लिख दिया था, यहाँ पे देख सकते हो, TNT ट्रेड नॉट टुक ओनली फॉर बैक टेस्टिंग, यानी ऐसे वाले ट्रेड्स जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, लेकिन डेमो में भी नहीं लिया है, लेकिन ये था मेरा ये सेटअप के हिसाब से था, इसलिए मैं यहाँ पे टूल लगा के रख दिया था। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चल रहा है अभी भी, लेकिन यहाँ पे टूल लगा के मैं छोड़ दिया था, यानी प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट आया, लॉस आया तो लॉस आया, इसलिए मैं यहाँ पे करके रख दिया था। और यहाँ पे भी एक चल रहा है मेरा बैक टेस्टिंग वाला ट्रेड है, ये फॉरवर्ड टेस्टिंग वाला ट्रेड नहीं है, वो एक क्लैरिफाई करना है, इसलिए दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे भी एक चल रहा है, और यहाँ पे भी एक चल रहा है, ये देखो ये ब्लास्ट हो गया, जा रहा है ऊपर, जा रहा है। अभी आपके सामने ही एक टारगेट रीच हो रहा है, अभी देखेंगे अपन दोनों। हाँ, ये देखो हो गया टारगेट रीच, आपके सामने एक टारगेट रीच हो गया है, आपके सामने हुआ है ये मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हूँ। और फिर यहाँ पे भी हो जाएगा मेरे ख्याल से, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। और फिर यहाँ पे भी और एक ट्रेड है मेरा, यानी ये जोन के पास आ गया मेरा, 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक है मेरे ख्याल से यहाँ पे, नहीं और नहीं, बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा तो देख सकते हो, एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं, एक ये है रेंज नहीं, एक क्या कहते हैं, ये एक तरीके का सब डिमांड जोन है। यहाँ इस डिमांड जोन के पास आने के बाद एक लॉन्ग एंट्री प्लान करने का मेरा प्रेजेंट प्लान है। यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, फिर मैं यहाँ पे एक एंट्री ले सकता हूँ पुल बैक के बाद, वही है मेरा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टारगेट रीच हो गया मेरा आपके आंखों के सामने, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्लू कर रहा हूँ, लेकिन ये देखो यहाँ पे एक टारगेट रीच हो गया है, यहाँ पे वही बताना था, बस यही है। प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाओ और बस उतना ही है।
ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं है ज़्यादा बोलने के लिए, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है प्रेजेंट। तो और जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मेरा ज़्यादा ट्रेड्स करने का ये नज़रिया चेंज होते हुए जाएगा। अभी क्यों लड़खा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ट्रेड अभी यहाँ पे मिस हो गया, सो ट्रेड है ये ऑफ कोर्स। ये मेरा ट्रेड जो है मैंने नहीं लिया, तो फिर इसलिए थोड़ा सा जीभ ललखा रहा है। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। यही बताना था मुझे, ये सब मेरा 100 ट्रेड्स चैलेंज के बारे में। और प्रेजेंट तो हो गया, आंखों के सामने एक टारगेट रीच हो गया अपना। चलो डे क्लोज करते हैं अभी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।